जिस तरीके से आप जानते हैं कि इस्राइल ने ईरान के ऊपर हवाई बमबारी करके ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया और उसके साथ साथ में तेहरान सिटी के अंदर रेजिडेंशियल एरियाज को भी टारगेट कर दिया गया था। और उसी के चलते श्रीनगर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगा सईद रऊल मेहदी का एक ट्वीट सामने आया है। उन्होंने यह कहा है कि इस्राइल की जानिब से फलस्तीन, यमन, लेबनान, सीरिया और अब ईरान के ऊपर हवाई बमबारी करने के बाद इस्राइल अभी भी खुद को डिफेंड करने के लिए खुद को एज विक्टिम की तरह प्रिटेंड करता है। और उन्होंने यह भी कहा है कि ईरान जैसे मुल्क के ऊपर हमला करने के बाद इस्राइल पावरफुल नहीं बल्कि एक दहशतगर्द स्टेट बन जाएगी। और उन्होंने यह भी कहा है कि ईरान जैसे मुल्क के पास अब पूरा हक है कि वो इस हमले के रिटेलिएशन में, खुद की डिफेंस में, इस हमले के रिटेलिएशन में इस्राइल को एक करारा जवाब दे। और आपको पता चले कि अभी तक फिलहाल इस्राइल के डिफेंस मिनिस्टर की अगर बात करें, माफी चाहेंगे, इस्राइल के जो स्पोक्स पर्सन है उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि करीबन 200 फाइटर जेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ईरान के ऊपर हमला कैरी करके 330 ऐसे स्पेसेस पर अटैक किया है, जिसमें न्यूक्लियर साइट्स के हवाले से उन्होंने जिक्र की, ईरान के साइंटिस्ट को लेकर बात की और ईरान के IRGC की अगर बात करें कमांडर्स को लेकर बात की कि जो इस हमले की जद में आकर हलाक हुए। और आपको पता चले कि ईरान की तरफ से अभी तक जो स्टेट रिपोर्ट्स आए हैं उसमें ईरान की तरफ से 100 ऐसे ड्रोन्स इस्राइल के ऊपर दागे गए और IDF ने भी इस बात की तस्दीक की है कि उन्हें तमाम ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर दिया गया है। और आपको बताते चले इसके साथ साथ ईरान के जमकरन इलाके के अंदर जो एक मस्जिद है जिसे जमकरन मस्जिद के नाम से जाना जाता है, वहां पर रेड फ्लैग को भी रेज कर दिया गया है। और उस झंडे को रेज करने का मतलब यह है कि इस्राइल ने जिस तरीके से हमला किया उसके रिटेलिएशन में, उसके जवाब में ईरान पूरी तरीके से इस्राइल को जवाब दे, उसके लिए उस झंडे को भी रेज कर दिया गया है। और इसके चलते चलते आपको पता चले कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उन्होंने ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद पकपुर जो है उन्हें नया IRGC कमांडर तैनात किया है। और उसी के साथ साथ मेजर जनरल अब्दुल रहीम जो है मौसवी, उन्हें नया चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मुंतकिल कर दिया गया है। और आपको पता चले कि दोनों साइड से तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ सऊदी, ओमान, तुर्की जैसे मुल्कों ने भी इस्राइल के इस हमले को कंडेम कर दिया है। और आपको पता चले कि अभी तक लगातार पूरी तरीके से इस्राइल के जो प्रेसिडेंट नेतन्याहू, उन्होंने कहा है कि उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के अंदर जाकर उन्हें तबाह कर दिया है। मजीद सबूत की नजरें ईरान के ऊपर है कि इस इस्राइल के हमले के ऊपर किस तरीके का जवाब ईरान इस्राइल को दे सकता है।